चलिए हम स्टार्ट करें। आज मैं बताना चाहता हूं कि इस लास्ट डेज में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से क्या बात करना चाहते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ सब बाइबल खोलिए। अभी लाए हैं बाइबल? लाए हैं? दिखाओ भाई। तू नहीं लाया? दिखा ना फिर। आओ उठाओ अपनी बाइबल उठाओ। हाँ अभी भी कम है, लेकिन इससे ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ खोलिए लूका। लूका की किताब लाएं? इसमें ही है? अच्छा ठीक है। सब कहिए सुनना। हाँ जोर से बोलो सुनना। हाँ अच्छा बाजू वाले को नहीं कहा सुनना। नो 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 नो, अपने आप को बोलो सुनना। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बोलो सुनना। मोस्ट डिफिकल्ट काम। आप ऐसे हो, आप गंदे हो, आप बेकार हो। सी कितना डिफिकल्ट है ये सुनना। आप कितने बॉयल हो रहे हो अंदर से। मुझे एक बहन मिली थी, उसने कहा ब्रदर मैं किसी का दिल में नहीं रखती, मुंह पे देती हूं, मुंह पे। अगर आपको लगता है आप शुद्ध हृदय के हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका गंदा हृदय है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा शुद्ध हृदय है, मैं रखता नहीं हूं, बोल देता हूं, आपके पास शुद्ध हृदय नहीं है, आपके पास गंदा हृदय है जो आपको कहता है जब तक नहीं सुनाएगा मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। यू हैव अ इविल हार्ट, है ना? बहुतों के पास एक कठोर दिल है और यही कारण है कि परमेश्वर उसे तोड़ने के लिए आपके ऊपर लोग खड़ा करता है। और मेरी दुआ है हर एक याकूब की जिंदगी में एक लाबान तो होना चाहिए। तेरे ऊपर पहले आएगा। लाबान जानते हो? हन्ना की सौतन को जानते हो? फरीसियों को जानते हो? ये सब पुश करने वाले लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जब आप ठंडे पड़ जाते हो ये आपको प्रभु के करीब भेज देते। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, आज का वर्ड सुनने के विषय में है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ओके ब्रदर, एक वर्ड लगाइए लूका का 8वां अध्याय। कम ऑन ओपन विद मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। सब यहीं पर हैं? आप मेंटली भी यहीं हैं? किसका ड्रेस वगैरह पसंद आ रहा है तो देख लो अभी। ओके, आई फील इन माई स्पिरिट कि कुछ लोग यहां नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ अभी। ब्रदर 8:21, जिनके पास बाइबल है वो खोलिए, जिनके पास नहीं है यहां देखिए। उसने उन्हें उत्तर में उनसे कहा, मेरे माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। सब यहां देखिए। अब आप इस वर्ड को टिक कर लीजिए। चलिए कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कर लिया आपने? कम नोट्स घर पे जाके आराम से बनाइएगा। जो भी आपको लिखना हो, जो भी है वो सब आप बाद में करिएगा। कैच करो आज। सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है, कलाम पाक कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का चचेरा भाई, कई सारे लोग मुझसे लास्ट मीटिंग में सवाल पूछ रहे थे कि हाउ कैन यू से, आपने कैसे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के कजिन ब्रदर थे? बाइबल में लिखा है मरियम और एलिशिबा रिश्तेदार थे। वहां से पता चलता है। बाइबल बताती है जब यीशु 30 साल का हुआ और जब दरियाए यरदन पे आया, और जब वो यरदन नदी पे आया और उसने बपतिस्मा लिया पानी में डुबकी लगा के। कितना था यीशु उस समय? 9 साल का, 8 साल का, 6 साल का? आप में से बहुतों के बपतिस्मा बचपन में हुए हैं। कितना था वो? चाइल्ड बैप्टिज्म का बाइबल में कोई वर्णन ही नहीं है।
जिन्होंने भी लिया है तैयारी करो, तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे कह दिया? देखो लाइफ भी ठीक नहीं है, बैप्टिज्म तो छोड़ो, जीवन भी ठीक नहीं है। कई सारे लोगों ने बचपन में बपतिस्मा लिया है। मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर मुझे एक आर्टिकल लिख के दो जिसमें बच्चों के बपतिस्मा के बारे में आप कुछ 3-4 पेजेस लिख के दो। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको 4 खाली पेपर दिए और जैसे उन्होंने देखा, बोला इसमें लिखा नहीं है कुछ भी। मैंने बोला हाँ। बोला लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। जब बाइबल में ही कुछ नहीं लिखा है तो मैं आपको क्या लिख के दूं? वेयर इज रिटन इन द बाइबल कि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को बपतिस्मा दिया। लेकिन ब्रदर हमारा तो मिला। क्यों नहीं? क्यों मिला? क्योंकि आप जो हैं खुदा के कलाम से ज्यादा परंपराओं को महत्व देते हैं, हम नहीं देंगे। शो मी वन वर्स इन द बाइबल जिसमें यीशु ने कहा बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। बच्चों पे उसने हाथ रखे थे, बड़ों को उसने बपतिस्मा दिया था। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जब यीशु एक एडल्ट, जब एक बड़ा हुआ, 30 साल का हुआ, वो यरदन नदी पे आया और उसके भाई, उसके चचेरे भाई ने उसको बपतिस्मा दिया और वो जैसे ऊपर आया, लिखा है कबूतर के समान आत्मा उसके ऊपर आया और वो आत्मा उससे हरी हरी चराइयों में ले गया, सुखदाई झरनों के पास ले गया। कहां ले गया? हाँ, कहां ले गया? जंगल में उसे ले गया। क्यों ले गया? ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। और जानते हो परीक्षा किस चीज की हुई? बॉडीली डिजायर्स की। ये देखने के लिए कि ये विल ऑफ गॉड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा कि अपनी फूड को, अपने खाने को। आज भी आप देखिए, आज में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। इन दिनों में आप स्पिरिचुअली डफ एंड डम क्यों हुए हो? बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन में मैं घर में गया था, मुझे बुलाया गया था प्रेयर के लिए। मैं वहां पर गया, उस बहन ने कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला बहन आपके पति तो भले चंगे बैठे हैं, क्या प्रार्थना करनी है इनके लिए? बोला आज 1 साल पूरा हुआ है लॉकडाउन को, इस 1 साल में इस आदमी ने कम से कम 50 किलो फ्रेंच फ्राइज खाई। बोलती है मैं हर दिन 1 किलो फ्रेंच फ्राइज लेके आती हूं और सारी पैकेट खा जाता है। बोला दुआ करती हूं कुछ करो, लॉकडाउन खुले, ये निकले। ये सारा दिन खा रहा है बैठ के। लोगों ने कभी, कुछ लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। कुछ भाई लोग तो बाबा बटन खुल जाता है, खाते 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 तो बटन खुल जाता है, तब भी नहीं छोड़ते। 500 रुपया लेके जाएंगे शादी के लिफाफे में, 5000 का खाना खा के आएंगे। सबको लेके जाएंगे, मम्मी, काका, काकी, ओ मैं और मेरा घराना। शादी पे जाएंगे। मूसा ने कहा हम सेवा करेंगे, यहोशू ने कहा हम सेवा करेंगे, ये शादी पे जाएंगे। है ना, करते हैं ना। और आजकल देखो हमारी मैरिजेस पे जब हम जाते हैं, पहले पहले बोलते हैं सुन, हाँ बहुत आइटम्स हैं, सब थोड़ा थोड़ा खाना ताकि सब खा सके। जो जोर जोर से हंस रहे हैं, मुझे लगता है तुम आज ही गए थे। जाते हैं ना, बच्चों को भी पूछते हैं खाया? बच्चे बोलते हैं मेरे को पेट, अरे खा खा खा, घर पे कुछ नहीं बनाया, खा। मेरी मम्मी मेरे को बचपन में ऐसे बोलती थी। हाँ, हर माँ ऐसी है, इसमें क्या है। मेरी माँ, आपकी माँ भी ऐसे ही थी। मेरी मम्मी एक दिन मेरे को शादी में आके बोलती है खाना खाया? मैंने बोला माँ खाया ना, अभी कितना खाऊंगा? खा और खा, घर पे कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैं कुछ नहीं बना के आई हूं। मैंने बोला अच्छा सच्ची, सीरियसली कुछ नहीं बना के आई है? मैं उठा, मैंने फिर से खाया। जब यीशु से कहा गया कि खा, तब यीशु ने उसे साफ कह दिया मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहेगा। आमेन। सुनिए, यहां देखिए, सब यहां देखिए।
सुनिए सुनिए सुनिए, आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं अपने सेवकाई की शुरुआत में बाइबल में पहला वर्ड जो उसका रिकॉर्ड है वो यही है। मेरे मैसेज ट्रांसलेशन बाइबल में लिखा है, उसमें एक जगह पे लूका या मरकुस में ऐसा ट्रांसलेट किया गया है, अपने आप को जीवित रखने का एक ही रास्ता है, खुदा को सुनना। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, जिस चीज में आदम मर गया उस चीज में हम जिंदा रहें, तो बाइबल बताती है तुम्हें हर दिन खुदा को सुनना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात होगी, परमेश्वर को सुनना है क्या? बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले जब यूहन्ना पितमुस के टापू पे चला गया, तब वो 7 कलीसियाओं को वहां पर लेटर्स लिखता है, और 7 कलीसियाओं को अंत में वो कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ब्रदर इस अंतिम समय में परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे क्या बात करना चाहता है, प्लीज मुझे बताइए। हम जानते हैं खुदा का आपके साथ संबंध है, आज के मैसेज में मुझे बताइए खुदा मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे एक बात चाहता है, सुनने की आदत डेवलप करो। डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरी आवाज को सुनने की आदत डालो। अगर आपने अपने मन की सुनी, मैं आपको सच कहता हूं, यह मन आपको कहां ले जाएगा शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। पुराने नियम में, कलाम पाक में खुदा कहता है आदम से, जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौल रोमियो की कलीसिया को कहता है, जो शरीर पे मन लगाएंगे अब वो मरेंगे। पढ़ के देखिए, एक जगह पे लिखा गया है जो ये फल खाएगा वो मरेगा, एक जगह लिखा है जो शरीर पे मन लगाएगा अब वो मरेगा। आपको बताऊं मरा हुआ व्यक्ति कैसे होता है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं हुज डेड क्रिश्चियन? कौन है जो मरा हुआ है, जीवितों के बीच में बैठा है लेकिन मरा हुआ है? याद रखिए, अगर आप में से कोई भी यहां बैठा है जिसको यीशु एक्साइटेड नहीं करता, एक्साइटेड नहीं करता, एक्साइटेड समझते हैं, सब प्रेम करते हैं, पर अब वो आपका पहला सा प्रेम नहीं है। इफिसियों के दूत को यह नहीं कहा गया कि तू प्रेम नहीं करता, उससे यह कहा गया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू एक्साइटेड था मेरे लिए, अब तेरे लिए जानते हो तेरा प्यार क्या है। अभी भी तू प्यार करता है, कोई तू इविल चीजें नहीं करता, लेकिन अब जो है ना तेरा हृदय बट गया है और 70% वो मिनिस्ट्री में घुस गया है। यू आर नॉट इविल बट यू आर ल्यूकवार्म। रीड इट, आराम से पढ़ो बाइबल। खुदावन उसको ये नहीं कहते हैं तू मुझसे प्रेम नहीं करता, खुदा उससे कहता है याद है पहले के दिनों में क्या था। मुझे आज भी याद है पहले के दिनों में समटाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी भी होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, महिमा देता हूं उसके लिए। समटाइम्स मैं जब वर्शिप करता था, हु केयर्स मेरे बाजू में कौन खड़ा है। मैं कई बार चर्च की स्टेज सामने होती थी, मैं उसकी आराधना करना स्टार्ट करता था, मैं बिल्कुल नहीं सोचता था। जानते हो क्यों? मैं अंदर से वार्म, एक गर्म व्यक्ति था, और प्रेम करते 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 जब लास्ट में आमीन कहा जाता था और मैं अपनी आंखें खोलता था, आज आपने देखा आप कई बार वर्शिप कैसे करते हैं। वो भाई लोग गाते रहते हैं और आप विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय। शब्द चल रहे हैं इनसाइड, ठंडा। पैटर्न वही है।
मैं तेरे पास आता हूं, 8 जल्दी बज जाए, मैं घर चला जाऊं और भिंडी बनाऊं। 9:30 इधर ही बज गए, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा और मम्मी चमाट मारेगी। लिसन, कई बार आप वर्शिप करते हो, आपके दिमाग में कुछ और चलता है। जानते हो ऐसा क्यों है? बिकॉज ठंडापन आ चुका है। ठंडापन आपको पता है क्यों आया है? क्योंकि आपने सडनली गॉडली लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। कोई आया, ले गया आपको अपने साथ। है ना? आपको पता है, 15 दिन पहले की बात है, मुझे परमेश्वर ने एक व्यक्ति से गैप बनाने के लिए कही। मुझे नहीं कहा खुदा ने कैसे इग्नोर कर, पर मुझे परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता कि तू उसके करीब रहे, थोड़ा साइड जा। मैं आपको नहीं बोलूंगा वो भाई है कि बहन है, लेकिन यस, मेरे परमेश्वर ने कहा नाउ आई एम डूइंग दिस। अगर मैं खुदा से ये कहूंगा ना प्रभु वो तो नाराज हो जाएगा, अच्छा मैं हो जाऊं चलेगा? नो लॉर्ड, डू जो मैंने कहा। आपको पता है आप में से कुछ लोग क्यों वार्म अप नहीं हो पाते हैं प्रभु में? यीशु ने कहा एक साफ बात, तुम पुराने कपड़े को नए पैनवत में नहीं जोड़ सकते, इससे मशकें फट जाएंगी। आप में से कुछ लोगों को अपनी कंपनी चेंज करने की नीड है। कभी कभी आपने देखा है, पहले के दिनों में आप किसी से बात करते थे, वो आपको वचन बताते थे। अब इन दिनों में पास्टर ऐसा है, प्रचारक ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, भागो। जो भी एक दिन कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा था, मैंने कहा ब्रदर शट योर बिग माउथ, अपने बड़े मुंह को बंद करो। मैं सूरज भाई हूं, मैं एक ब्रदर हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं म्युनिसिपालिटी का कचरे का डिब्बा नहीं हूं जो आके मेरे अंदर डाल के जाओगे। अपना कचरा अपने पास रखो और सुनिए, ये बोलने के गट्स रखिए, आप पाप नहीं कर रहे हो। हम्बली बोलो, रिस्पेक्टफुली बोलो, लेकिन कोई भी गॉसिप करता है ना, उसको बोलो बहन भाई मैं आपसे विनती करता हूं कुछ और बात करें। क्या हम कुछ और बात करें? सोचो। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। द बाइबल सेज, यीशु मसीह ने अपने दिनों में बपतिस्मा के बाद पहली चीज यही कही थी कि परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण एक विश्वासी जिंदा रहेगा। आप जानते हो, आपको इन दिनों में सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है, आप क्या सुन रहे हो। कोई आपके ऑफिस में बैठा है, एफएम चलता रहता है, यहां वहां की बातें चलती है। अब ये तो नौकरी है, अब यहां से तो आप जा ही नहीं सकते। वहां पर कोशिश करो, जब वो बात करते हैं ना, उस टाइम पे अपने अंदर गीत गाओ, इन कचरों को मत लो। लेकिन अगर वो बुराई करते हैं और आपके कान उस समय हाथी की तरह बड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या बात कर रहे हैं, यू आर डूइंग इविल ब्रदर। मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर खुदा की संगति होती है ना जल्दी पूरी हो जाती है, यहां वहां की संगति होती ना बहुत लंबी चलती है। सुनिए, एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, इजराइल में एक तिराई थी। मुझे नहीं पता आप इससे कितने लोग तिराई समझते। तिराई का मतलब होता है खाई। इस तरफ भी पहाड़ था, उस तरफ भी पहाड़ था। इस तरफ फिलिस्तीनी खड़े थे, उस समय इजराइल के राजा की कैंप लगी हुई थी। अब इस जगह से एक व्यक्ति उठा और उसका नाम था गुलायत।
द बाइबल सेज उसने वहां से खड़े होके उस इजराइल के लोगों को कहा, हे इजराइल के लोगों, क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं? क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं? आओ युद्ध के लिए पांति बांधे, आ जाओ। मैं हारा, मैं तुम्हारे अधीन, तुम हार गए, तुम हमारे अधीन। लिखा है 40 दिन तक अपने देवता के नाम ले लेकर वो इजरायलियों को चुनौती देता रहा। और हमारा राजा शाऊल, जो इजराइल का राजा, जिसने मूसा का बपतिस्मा लिया था, जिसको पवित्र आत्मा मिला था, जिसको हर चीज मिली थी, वो बातें ये सुन सुन के लिखा है वो डर रहा था। और जानते हो इस बंदे ने क्या किया? अब देखिए इसका कमाल। इस बंदे ने अपनी कैंप के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। आओ बोर्ड पढ़ो। उस बोर्ड पे लिखा था, जो भी इसको हराए उसकी शादी मैं अपनी पहली बेटी से करवाऊंगा। और उसके नीचे सारी चीजें लिखी थी, ये सब मिल जाएंगी, आओ और लड़ो इससे। उन दिनों में उसकी आर्मी में दाऊद के भाई काम करते थे। दाऊद हर दिन टिफिन लेकर अपने भाइयों से मिलने जाता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद उसके बाद भी टिफिन लेके गया था। अगर आज किसका अभिषेक हो जाए नेक्स्ट डे, क्या हुआ भाई आपको? आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड। भैया पानी चाहिए, आई एम अनॉइंटेड। अभिषेक इसलिए तो हुआ है ताकि पानी पिला। आजकल थोड़ा थोड़ा परमेश्वर क्या लोगों को ब्लेस करता है, सडनली दे पफ। 16 अध्याय में शमूएल नबी दाऊद के ऊपर अपना हाथ रख के कहता है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। 17वें अध्याय में लिखा है, टिफिन लेके अनॉइंटेड व्यक्ति जा रहा था खाना बांटने। आप हैं ऐसे? बोली, आप हैं? आपको पता है अभिषेक क्यों होता है? आपको पता है अभिषेक होता क्यों है? छोटा बनने के लिए। छोटा बनने के लिए। मैंने एक दिन खुदा से पूछा था, व्हाई यू अनॉइंट मी? प्रभु ने कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बनाने के लिए। वाओ लॉर्ड। इसलिए आपने देखा, जब उसके ऊपर दरियाए यर्दन पे जब अभिषेक आया, परमेश्वर के पुत्र ने खुद को मनुष्य का पुत्र बोलना शुरू किया। अभिषेक छोटा बनने के लिए आता है। परमेश्वर जानता है हम आदम की संतान हैं, हम में छोटा होने की डिजायर ही नहीं है। लेकिन जब ये अभिषेक आपके ऊपर आता है ना, ये अभिषेक आपको नीचे ले जाता है। शैतान यीशु से कहता है ऊपर जा, और वह अभिषिक्त व्यक्ति जकई के पेड़ के नीचे आके कहता है नीचे उतर। जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा ना, तो पास्टर बनने की डिजायर नहीं आएगी, तुम्हें नीचे आने की डिजायर आएगी। तुम सबके सामने खड़े हो जाओगे, उसकी जरूरतों को देखोगे और नौकरों की तरह कहोगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? कौन बड़ा है, नौकर के प्रधान? उन्होंने कहा प्रधान, पर मैं तुम्हारे बीच में सेवकों की नहीं रहा। यीशु ने कहा, डू यू नो व्हाई गॉड अनॉइंट यू? खुदावन ने आपका अभिषेक क्यों किया है? इस बंदे को देखो, मस्सा पाने के बाद भी उसने सैमुएल से ये नहीं पूछा, अरे बता तो सही अभिषेक क्यों किया है? राजा बनने के लिए? छोड़ दो आज से ही काम, जाने दे भेड़ बकरियों को, वैसे भी कुछ नहीं मिलता, कल से रहूं तेरे साथ में। अगले दिन भी वो अपने भाइयों का टिफिन लेके उनके पास मिलने गया था। डोंट बी लाइक महाराजास एंड महारानीस, बी लाइक अ सर्वेंट। कोई भी अगर आपके चर्च के अंदर कोई भी आपको बुरा कहता है, कुछ गलत बोल दिया, आप प्रभु के दास हो ना, आपको सह लेना चाहिए ना। गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? हाँ,
आपको कहा गया आज आप सेवा करोगे, सडनली आपको यह कहा गया आप नहीं मैं ही करूंगा। वाई यू आर एंग्री? गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आई प्रॉमिस यू, मैं आज इस मंच पे खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन मैंने अपनी नम्रता खो दी, आई विल स्टॉप माई मिनिस्ट्री। मैं ये सेवा छोड़ दूंगा और तब तक नहीं उठाऊंगा अपने माइक को जब तक मुझे महसूस नहीं होगा कि मैं वापस वहां आया हूं। मैं नहीं कर सकता ऐसी सेवा। आप जानते हो जब दाऊद वहां पर अभिषेक पाने के बाद भी वहां पर गया, तब दाऊद कोई इंटेंशन नहीं था उसका लड़ने का। अरे वो तो उसकी खुद की चॉइस थी, वो वहां पर गया, उसने गोलियत की गालियां सुनी जो इजराइल को दे रहा था। वहां पर खड़े होके वो उसको सुनता है सुनता है सुनता है। फिर उसके भाई टिफिन पाने, यू नो ये बात कैसे कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। अंकल जी आप आइए, आप आइए, कब आइए, यहां आइए, आप यहां खड़े हो जाइए अंकल जी। वहां देखिए, ये देखिए, ये टिफिन है, मैं दाऊद हूं। यू नो वो जा रहा था ऐसे टिफिन लेके, उसको देखते जा रहा था। ये भाई है उनके, उनको बोलता है, ऐसे बात करता है। कौन है ये? यू नो हिज एटीट्यूड, मैंने पिक्चर बाइबल पढ़ी थी, उसमें ऐसा है, वो टिफिन देते देते बात करता है। कौन है ये? ऐसे कैसे बात कर रहा है? यू नो ही लिसनिंग, ही लिसन्स। यू नो उसका हार्ट क्यों बर्न हुआ? अंकल बैठिए आप, थैंक यू। यू नो उसका हार्ट क्यों बर्न हुआ, उसको क्यों लगा इसको आंसर देना जरूरी है? वो खुदा के लिए बात कर रहा था। आपका कोई नाम खराब करे, झगड़ा करने चाहते हो। खुदा का नाम जब खराब होता है, दिल जलता है आपका। डिड यू नो हिज प्रेयर, हैलो बी दाई नेम, तेरा नाम पवित्र ठहरे। पहली दुआ है उसकी, उसका नाम पवित्र ठहरे। बड़े दुख की बात तो यह है, आजकल प्रभु का नाम अन्य जाति के कारण नहीं, कुछ मसीहों के कारण खराब हो रहा है। या इट इज ट्रुथ, फैक्ट इज फैक्ट। जब उसने ये सुना कि ये खुदा को ऐसे से कह रहा है, अपने भाइयों को टिफिन देते हुए देखो, कौन है ये? जानते हो उसके भाई क्या कहते हैं? उसके भाई उसको कहते हैं, तुझे क्या करने का है, चल निकल। आप पढ़ के देखो, इतना गंदे तरीके से बात की, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी घर पे। बोलते तुझे क्या करना है? वहां पर एक बात लिखी गई है, तेरे मन की बुराई तुझे यहां पर ले आई है। दाऊद के भाई उसको ऐसा कहते हैं, मेरी अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, हीरो बनने की कोशिश मत कर। लिखा है दाऊद ने उसे अनसुना कर दिया, और अब दाऊद आगे जाता है। अब देखो दूसरे महारथी मिले हैं। अब शाऊल मिलता है, शाऊल के पास जाके कहता है, शाऊल तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ूंगा उससे जाके, मुझे बता। शाऊल बैठ जा बैठ जा, लड़ने वाले आ गए, बड़े आयो लड़ने वाले। तेरे को पता है वो कौन है? तू लड़का है, और वो तब से योद्धा है जब से वो लड़का था। वो लड़कपन से योद्धा है, हिंदी में लिखा गया है। दाऊद उसके पास खड़े होकर कहता है, सुन, किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर से बचाया है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। एंड यू नो द बाइबल सेज, सुनिए सुनिए सुनिए, यहां से सुनिए। उसके बाद वो पत्थर उठाता है, गोफन मारता है, उसको घुमाता है घुमाता है घुमाता है, और जैसे फेंकता है, ओ आई बिलीव उस पत्थर पर पवित्र आत्मा बैठा था और उसको एकदम राइट एंगल पे ले गया। वो कच्छ पहना हुआ था और एकदम वहीं पर आके लगा। यू नो हर व्यक्ति पत्थर लगने के बाद एक्चुअली पीछे गिरता है। ये पहला व्यक्ति है जो मुंह के बल गिरा। अरे कैसे नहीं गिरेगा? उसने जीवन की सौगंध खाई है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। उसके बाद
जब दाऊद ने उसकी धड़ को सर से अलग किया और उसकी मुंडी उसने अपने हाथ में ली और खड़े होकर वो भजनकार भजन सहायता में कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि दाऊद ने उसे मारा, सबसे बड़ी बात थी दाऊद ने दो लोगों को इग्नोर किया। आपको पता है, एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप खुदा को सुनते हो, एक ऐसी प्लेस भी है जहां पर से लोग आपसे बात करते हैं। जितना यहां खड़े रहोगे ना उतना डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ही नोस, वो अपने जीवन में एक सिद्धांत जानता था। मैं कभी कभी देखता हूं बच्चों को, कोई डिस्करेजमेंट नहीं होती है इनके अंदर, कितना करेज होते हैं ये, कितने खेलते हैं कूदते हैं। घर पे मां को कैंसर हो, बाप को HIV हो, नो केयर। दोपहर में जाना है बाहर, आहिस्ते आहिस्ते ये बड़े होते हैं। और कोई इनसे पूछता है, बच्चों क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर थोड़ी बन पाएगा तू, तुम्हारे खानदान में कोई डॉक्टर बना है, तू क्यों बन रहा है? फिर दूसरा आता है, अच्छा तुझे क्या बनना है? डॉक्टर। उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना कर पाएगा? इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। फिर तीसरा आता है, तुझे क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत पैसे लेते हैं। आपने देखा एक बच्चा जो इतनी करेज में जिंदगी जी रहा था, अब सब उसे डिप्रेस करते जा रहे हैं। 11-12 साल तक जब ये बच्चा बड़ा होता है तब इसके अंदर एक पिक्चर बन जाती है। अब कोई भी उससे पूछे क्या बनना चाहता है, कुछ नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना है। बोल बोल के आपने उसे मार दिया। मैं एक लड़के को जानता हूं, जब वो 8 साल का था ना, मैंने उससे पूछा था, बेटा क्या बनना चाहता है? उसने मुझे कहा था, अंकल मैं एरोप्लेन उड़ाना चाहता हूं। उसको पायलट भी नहीं पता था क्या होता है। जब वो लड़का 4 साल के बाद मुझे मिला, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहता है बेटा? जानते उसने मुझे क्या कहा था? अंकल मैं कुछ नहीं बनना चाहता। क्यों, क्या हो गया? क्या बन के करूंगा? आई एम ओके। वाई यू लॉस्ट योर पैशन? बस मुझे बाद में मालूम पड़ा, मां बाप इतना लड़ते हैं कि उनके झगड़े सॉर्ट करते करते इस बच्चे ने अपने ड्रीम्स ही खो दी। लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। हितेश नाम है उसका, मेरी पुरानी बिल्डिंग में रहता था। 8 साल में मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि मुझे पायलट बनना है, अंकल एरोप्लेन उड़ाना है मुझे। और मैं एक बार उसके घर में भी गया था, मैंने देखा था उसके पास छोटे छोटे खिलौने कम से कम 15 थे। वो पता नहीं कहां कहां से खरीद के लेके आता था। और कभी कभी तो मैंने उसको आंखों से देखा था, वो ऐसे प्लेन को ऐसे दीवार पर से चलाता रहा, डू डू। मैं उसको देखता था। पर जब मैंने उसको 4 साल के बाद देखा, मैंने कहा और तूने स्टडी स्टार्ट की पायलट की? नहीं। क्यों? आई एम ओके, ठीक हूं, पप्पा ने एक्टिवा लेके दी है, बस बहुत है। ड्रीम कहां गया? मां बाप ने मार दिया, खत्म कर दिया। क्या सुन रहे हो? लोगों की बकवास कि खुदावन का कलाम। टेल मी, क्या आप हर दिन परमेश्वर को सुनते हो? टेल मी, लास्ट टाइम आपने कब परमेश्वर को सुना था? दाऊद जानता था परमेश्वर को सुनने के लिए मनुष्यों की बकवास से मन फिराना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी कहता है, तू है ही ऐसी, अरे बोलने दो ना उसको, वो क्या बॉस है क्या हमारा? विगेश्वर को एक दिन शैतान ने कहा, तूने पाप किया है, तू मरेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। उससे लगा वो उसको डिप्रेस कर देगा। विगेश्वर ने खड़े होकर कहा, सुन तेरे को आधे पाप पता है, आ गया पूरे बताता हूं अपने।
इधर आ, लेट द लिस्ट कंप्लीट। बोलता तुझे इतने ही पाप पता है, मैं तुझे और बताता हूं मैंने और भी क्या क्या किया है, इधर आ। यू नो ही ट्रीट डेविल लाइक दिस। मुझे आज भी याद है जब मैं उनकी किताब को पढ़ रहा था, एक दिन उन्होंने कहा हाउ आई ट्रीट डेविल। हमेशा याद रखना, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को देखना, जब वो बीमारी और शैतान के बारे में बात करेगा ना, आप उसके अंदर एक पवित्र गुस्सा देखोगे। जब वो बात करेगा ना, आप उसके चेहरे पे देखोगे वो कितना डिसलाइक करता है इन चीजों को। एक दिन एक औरत, विगिल्सवर्थ बताते हैं, एक औरत अपने घर से बस स्टॉप पे आई, पीछे से उसका कुत्ता आया और उसको बोलती है जा, यहां क्यों आया? और वो सेकेंड टाइम, अरे गो गो, नहीं जा रही है। तीसरी बार कहा गो, वो भाग गया। और विगिल्सवर्थ ने लिखा ट्रीट डेविल लाइक दिस, उससे ऐसा ही व्यवहार करो। हम लोग शैतान को जानते हैं क्या बोलते हैं, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू मुझे परेशान मत कर, प्लीज। मैं नहीं करूंगा उपवास, बस ठीक है, मैं ज्यादा दुआ भी नहीं करूंगा, रविवार चर्च में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस परेशान, तू डिस्टर्ब नहीं हो, बस ठीक है। तू डिस्टर्ब होता है मुझे करता है। आप में से कितने लोग हैं जो उसकी सेना में भर्ती हो चुके हैं और आपका एक ही लक्ष्य है, जितना अधिक हुआ इसको डैमेज करेंगे हम। कम ऑन। हमारे बाप के खिलाफ गया है, हम छोड़ेंगे? हां, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस लास्ट डेज में क्या आप खुदा को सुन रहे हो? कैसे सुनते हैं ब्रदर? डिजायर है मेरी परमेश्वर को सुनना। कैसे सुनते हैं? यस, लास्ट का 10-15 मिनट यही है, हाउ टू लिसन। उसे कैसे सुनते हैं? अगर आपको लगता है एक दिन आप प्रेयर में बैठोगे इस तरह और आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, पिता मैं यीशु के नाम में आपके चरणों में आता हूं, आती हूं, दया कर, अनुग्रह कर, और सडनली आपको आवाज आएगी, सूरज, हे सूरज प्रेमानी, हाँ मैं हूं सूरज प्रेमानी, यस लॉर्ड, यस से। आपको क्या लगता है ऐसे बात करेगा? कुछ लोगों को ऐसे लगता है, ऐसे ऑडियो आवाज आएगी, सूरज प्रेमानी, यस लॉर्ड। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब शमूएल ने खुदा की आवाज सुनी तब वो सीधा एली के पास जाके कहता है, एली बोल। एली बोलता है सो जा। दोबारा आवाज आती है, एली के पास जाता है, हाँ बोल। एली बोलता है सो जा। एक खुदा के दास ने कहा, देखो खुदा जगाता है, पास्टर सुलाता है। हाउ टू लिसन गॉड्स वॉइस। खुदा को कैसे सुनते हैं? सबसे पहले यहां देखिए सब, अगर आपके पास प्रभु को सुनने का समय नहीं है, आप रश में चलते हो, 8:30 बजे उठते हो, 9:30 बजे जॉब पे टच करना है, भाई तू अलग बैठ, ये वचन तेरे लिए नहीं है। अब जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए, जो 8:30 बजे नींद से उठते हैं, 9:30 बजे जॉब पे टच करते हैं, 1 घंटे में नहाते हैं, खाते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, ब्रश भी करते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी में हमारा तो जीवन ही प्रार्थना है, हम चलते चलते बात करते हैं, जैसे जैसे ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं, हम दयालु हैं, ओ सॉरी हम नहीं, आप दयालु हैं, ओ प्रभु तू महान है, ये है वो है। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। जिनको परमेश्वर को इस तरह समय है, उसकी सारी आशीषें आपकी हैं, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं लेगा वो आपसे। आप बढ़ते रहोगे, फलते रहोगे, फूलते रहोगे। आपकी जिंदगी में मैं लिख के देता हूं, कभी कमी घटी ना होगी,
क्योंकि याद रखना, बाइबल बताती है वो अनराइचस फार्मर पर भी बारिश बरसाता है, वो बुरे और अच्छे कुर्मी पर, किसान के ऊपर भी। इंग्लिश में लिखा है वो अनराइचस फार्मर के ऊपर भी बारिश ले आता है। तो ये मत समझना कि आप बहुत आज्ञा पालन हो इसलिए आपकी जॉब बड़ी बहुत अच्छी चल रही है। लिखा है, इवन मैं आपको बताऊं, देखो कितने लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, उनमें से मसीह कौन है मुझे बताओ? 1% भी नहीं मिलेंगे आपको। They are worshipping other gods also. तो you don't say कि मैं बहुत आज्ञा पालन हूं इसलिए मुझे बहुत कुछ मिलता है। याद रखिए इस चीज को, खुदा को कैसे सुनते हैं, अपने आप को समझाता हूं। ये जो है ना, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे बैठेंगे आवाज आएगी, ये बहुत हायर लेवल है। और कुछ लोग ये चाहते हैं जिन्होंने बेस भी स्टार्ट नहीं किया अब तक। एक दिन एक व्यक्ति नरक गया, वहां पर हीट उसे बहुत तंग कर रही थी। और एक चीज और थी, वो नरक से कुछ स्वर्ग की बातें भी देख पा रहा था। तब उसे इब्राहिम दिखा और वो इब्राहिम से कहता है, हे पिता इब्राहिम, क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? क्या? सबसे पहले मुझे थोड़ा सा वाटर मिल सकता है, मैं बहुत हीट से मर रहा हूं। और उसके बाद वो सेकंड रिक्वेस्ट करता है, क्या आप एक और फेवर कर सकते हो? पृथ्वी पर मेरे 5 भाई अब भी जिंदा हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो बिलीव करते हैं कि हेल या हेवन है, लेकिन प्लीज आप जाओ और उन्हें बताओ हेल है, और उनको कहो कि वो पश्चाताप करें ताकि यहां पर आने से बच जाए। आप जानते हो नरक में एक चीज खतरनाक है, जो आदमी वहां पर पैर रखता है ना, कोई उसको बताए या न बताए, वो जान जाता है वो यहां क्यों आया है। Do you know? जैसे वो वहां पर आता है, क्या कहता है? जाओ मेरे भाई से कहो, उसे कहो पश्चाताप करे, नहीं तो वो यहां आएंगे। एंड यू नो इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम कहता है उनके पास किताबें हैं, वो उसकी सुने। कोई नहीं जाएगा उनके पास, उनके पास पुस्तकें हैं, उनको बोलो वो पढ़े, उसमें से सुने। अब मेरा एक सवाल है मेरे भाइयों मेरी बहनों, किताब पढ़ी जाती है कि सुनी जाती है? पढ़ी जाती है। इब्राहिम कहता है उनके पास पुस्तकें हैं, उनको बोल वो उनकी सुने। मुझे वहीं से पता चला था अपने लाइफ में, प्रभु के अनुग्रह से ये मुद्दा मैंने खुद हासिल किया था। मुझे समझ में आ गया, जब तक ये किताब नहीं खुलेगी खुदा अपना मुंह नहीं खोलेगा। आप जानते हो हर वचन क्यों पढ़ा जाता है? हर वचन। फिर यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राजा एक राजा के समान है। ये ऐसे खुल गया, मैं आपको बता रहा हूं, सी इसे कैसे पढ़ा जाता है। तब एक राजा ने एक विवाह का बोझ दिया, कहा सबको बुलाओ, सबको ले आओ, लेकिन सब ने कहा हम नहीं आएंगे। तब राजा ने क्रोध में आके कहा, छोड़ दो इन्हें, लंगड़े भिखारी टुंडे सबको लेकर आओ और मेरे घर पे भोजन के लिए, ताकि ये लोग सब मेरे भोजन को खा सके। जब मैं ये वचन पढ़ता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं अच्छा इसमें ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। एक दिन मैंने ये पैसेज पढ़ने के बाद जानते हो प्रभु से क्या कहा? प्रभु अंधे लंगड़े भिखारी टुंडे सब आ गए हैं, मैं भी उनमें हूं, मैं भी आया हूं। अब रोटी खाना तूने जिनावर के लिए बुलाया है ना, डाइन, तूने कहा ना सबको लेकर आओ, दावत है, मैं आ गया हूं। तेरे लोगों ने, इस्राएलियों ने रिजेक्ट किया, मेरा नंबर लग गया, मैं आया हूं, अब मुझे खाना दे। ओ मुझे खुदा ने एक दिन कहा, यू आर द राइट कैंडिडेट, दो उसे, और वो मुझे आज तक देता है। स्टिल आपको क्या लगता है, जब उस राजा ने कहा जाओ सबको लेकर आओ, एक ने कहा मैंने शादी की है, एक ने कहा मैं यहां बिजी हूं, एक ने कहा मैं वहां बिजी हूं। जब लोग रिपोर्ट लेके आते हैं प्रभु कोई आने के लिए नहीं है, तब वो कहता है जाओ इनको छोड़ दो, अब जाओ लंगड़े अंधे टुंडे भिखारी सबको लेकर आओ। उसमें अपना नंबर लगा है। क्यों लेकर आऊं प्रभु? ताकि अब जो खाना बना है ना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हम खाने के लिए बुलाए गए।
लेकिन आप जब पढ़ते हो इसे, ओ इसमें से क्या प्रीच कर सकता हूं, इसमें से कौन सी लाइन मिलेगी, कोड बनाऊं, सबको भेजूं, ओ लाइक्स डिसलाइक लाइक कमेंट्स, हाँ हाँ। और परमेश्वर देख कहता है, ये देखो मेज पे खाना है, चूरन खा रहे। कहती ना स्त्री, मुझे चूरन दे, मेज पे खाना पड़ा हुआ है, हम चूरन खा रहे हैं। हर वर्ड जब आप पढ़ रहे हो ना बाइबल के अंदर, खुदा से कहो, प्रीच के लिए नहीं पढ़ रही हूं, प्रीच के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे खाना चाहिए। अचानक वो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्योर हार्ट से पढ़ो। सडनली वर्ड आपके लिए जिंदा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ब्रदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं ना, कोई मुझे खिला रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं आया है मेरे लाइफ में जिस दिन मैंने बाइबल पढ़ते समय रोया नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं आया है मेरे लाइफ में जिस दिन मैंने बाइबल पढ़ी हो और मैं रोया नहीं हूं। हर दिन जब मैं बाइबल को खोलता हूं, मैं खुदा से एक ही बात कहता हूं, प्रभु सब कुछ साइड में है, पहले मुझे खाना दे। He never say when you pray, say give us our weekly bread. He say give us our daily bread. हफ्ते की नहीं, रोज की रोटी दे मुझे मेरी। आपको पता है, मैं एक अद्भुत वचन आपको दिखाना चाहता हूं। आप यहां मत देखिए, पंकज पत्रस में एक वर्ड है जहां पर लिखा है नए जन्मे बालकों के समान। आप जल्दी खोलो। आपको पता है, एक जब बच्चा पैदा होता है वो खाना कैसे मांगता है। कभी आपने देखा है 3-4 साल का बच्चा, सॉरी 3-4 महीने का बच्चा, आपको पता कैसे चलता है इज हंग्री? सडनली ही क्राई, वो रोता है और आप उसको देखते हो, रो क्यों रहा है? ये उसकी लैंग्वेज है। आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर होगा और वो अपने मुंह से आपको बोलेगा, मम्मी मेरे को दे, कुछ सॉलिड फूड दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। पर कभी आपने देखा है बच्चा एक्चुअली खाना मांगता कैसे? देखा होगा ना आपने, मम्मी सैलड लिख देती थी हमें, वो चाटा आता था, ऐसे जुबान पर रख देती थी हम लोग। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा पाने के लिए बढ़। पतरस कहता है जैसा नया बच्चा कैसे मम्मी के मिल्क के लिए रोता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप इस कलाम पाक को पढ़ने से पहले आप घुटनों पे आके उसके सामने आंसू बहाते। लॉर्ड, एक ही तरीका है जीवित रहने का, बात कर मुझसे। आप रोते हो, आप आंसू बहाते हो उसके सामने, स्पीक टू मी, टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी। ऐसा ऐसा रोते हो आप अपने हृदय में कि खुदा सालों हो गए मैंने तुझे नहीं सुना है। ज्ञान 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 ज्ञान, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। आई वॉन्ट टू लिसन यू। कब लास्ट टाइम आप कलाम पाक समझने के लिए रोए थे? लिटरली रोए थे, आंसू बहे थे आपके। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। नए जन्मे as newborn babies long for the pure milk of the word that you may grow. हर दिन कलाम पाक कहता है आंसू बहा बहा के उसके सामने रोता था। पुत्र होने पर भी उससे दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। उसके पहले इब्रानियों को लगाइए 5-7, 5-6 या 5-7, यहां देखिए लास्ट वर्ड है, मैं इसके बाद कंप्लीट कर दूंगा। जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, exalt your blessed and holy name. Glorious Jesus, I worship you, I praise you, I exalt you. इससे पहले 7 फास्ट
5:7 यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। एवरी डे ही cried. He wept. हम सिर्फ 2 बार जानते हैं बाइबल में कि वो रोया था, लाजर के समय में और यरूशलेम के समय में। इब्रानी का लेखक कहता है वह हर दिन पहाड़ पे रोया। क्यों रोया? एक ही चीज, फरीसी मुझे गालियां देंगे, मेरे चेले मुझे अलग से परेशान करेंगे, मेरी मां मेरे लिए कहेगी कि मेरा चित ठिकाने पर नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं किसी के लिए बुरा न सोचूं, इसके लिए मुझे बचाना। दैट्स ही प्रे। वो खुदा से कहता था जैसे मैं नीचे जाऊंगा ना, ये सारी आफतें आएंगी, मुझे ग्रेस देना, मैं किसी के लिए अंदर कड़वा ना हो जाऊं। पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यूहन्ना में वो कहता है मैं मरने जा रहा हूं, इससे मैं तेरी महिमा करूंगा, मरने के बाद मुझे जलाना और मेरी महिमा करना। पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करने पाए। प्लीज, जिसके कान हो वह सुन ले। हर एक को कान होते हैं। मतलब क्या है? जिसके पास अंडरस्टैंड करने वाला हार्ट हो वो उसको सुनेगा। कानों की बात नहीं हो रही थी, अंडरस्टैंड करने वाले हार्ट की बात हो रही थी। कब लास्ट टाइम आप रोए थे उसके सामने, मुझे खाना दे? ये सेकंड हैंड सूरज प्रेमाने का बहुत खाया, फर्स्ट हैंड आपके द्वारा आपके हाथ से चाहिए। प्रभु तू दे अब मुझे।